नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस महान कवि के बारे में बात करने वाले हैं वह प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर और नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी साहित्यिक सेवा के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष और हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या क्या दिया है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा निवेदन है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकें। साथ में जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं वो आपको मालूम पड़ें, जो वीडियो के बीच बीच में आती रहेंगी और मेरे द्वारा बता दी जाएंगी। मित्रों, मैं बता दूं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1917 को शिवपुर कस्बा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ उन्होंने उज्जैन के माधव विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और इंदौर के होलकर कॉलेज से उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके जीवन में आर्थिक विपन्नता रही, इसलिए उन्हें पढ़ाई बंद करके सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में शिक्षक की नौकरी कर ली उन्होंने, शारदा शिक्षक सदन में। सन 1942 में उज्जैन के मॉडल स्कूल में भी शिक्षक रहे। सन 1948 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और राजनाथ गांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। उन्होंने हंस और समता, हंस वाराणसी से प्रकाशित होती थी, समता जबलपुर से, मासिक पत्रों में भी कार्य किया और असाध्य रोगों से जूझते हुए सन 1964 ईस्वी में उनका देहावसान भी हो गया। उन्होंने, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी, उनका साहित्यिक मन जो है वो पद्य और गद्य दोनों में रहा। उनकी दोनों प्रकार की रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की कविताओं का भाव पक्ष उन्नत और समसामयिक रहा है। इनकी भाषा परिमार्जित, प्रौढ़ और सबल रही है। मुक्तिबोध ने काव्य के माध्यम से जन को जन जन और एवं मन को मानवीय बनाने की पूरी कोशिश की। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी बता दूं मैं, और बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चांद का मुटेड़ा है, ये तार सप्तक में छपने वाली कविताएं हैं जो अज्ञे जी ने तार सप्तक प्रकाशित किए थे। काट का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी, इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारतीय इतिहास, कामायनी एक पुनर्विचार, संस्कृति एवं नई कविता का आत्मसंघर्ष, इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। इसके अलावा जो इनका कविताओं का जो मूल स्वर रहा है वो मानवतावादी रहा है। और इनकी कविताओं में आप देखेंगे तो जैसे एक उदाहरण संस्कृति एवं नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, इन्होंने विश्लेषण भी किया गद्यात्मक। इसके अलावा इनकी कविता जो है भाव पक्ष किस तरह का रहा वो मैं बता दूं कि इनकी कविताओं के भाव पक्ष के बारे में बात करें तो जीवन तथा समाज के यथार्थ का वर्णन किया है इनकी कविताओं में। वर्ण विषय जीवन तथा समाज के यथार्थ से संबंध रखा है काव्य का। इन्होंने अपनी कविता में समाज की विपन्नता, व्यवस्था और विसंगतियों को चित्रित करने की पूरी कोशिश की। मुक्तिबोध के काव्य में मानवतावाद का स्वर स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ है। मुक्तिबोध ने लघु मानवता की खोज की तथा उसके प्रति पूर्ण आस्था भी प्रकट की। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो हमारे हृदय को छुएंगी। जिंदगी के दलदल के कीचड़ में फंसकर, वृक्ष तक पानी में धंसकर, मैं एक कमल तोड़ लाया हूँ। उनकी कविता में आधुनिक भावबोध की सशक्त अभिव्यंजना है। उनका काव्य चेतना में चिंतन की अधिकता है। उनका काव्य चिंतन का काव्य है। उनका यह चिंतन जलते हुए अंगारे पर चलने वाले व्यक्ति की मन स्थिति का चिंतन है। तो जो काव्य पक्ष है उसमें मैं बता दूं कि जीवन एवं समाज के यथार्थ का वर्णन करने का प्रयास किया है। काव्य में मानवतावाद का स्वर है। आधुनिक भावबोध की सशक्त अभिव्यंजना हुई है और काव्य चेतना में चिंतन की अधिकता रही है। इस तरह इनकी जो कविता का भाव पक्ष है वो बड़ा सशक्त रहा है। और इसके बाद बात करेंगे कला पक्ष।
कला पक्ष में भाषा किस तरह की रही है और शैली किस तरह की है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मुक्तिबोध जी की काव्य भाषा परिमार्जित, प्रौढ़ तथा पुष्ट है। सामान्य बोलचाल की भाषा के अतिरिक्त संस्कृतनिष्ठ सामासिक पदावली से युक्त उनकी भाषा सरल एवं प्रभावमय है। तत्सम शब्दों की काफ़ी अधिकता है। भाषा की शक्ति उनके प्रत्येक वर्णन को अर्थपूर्ण और चित्रमय बना देती है। मुक्तिबोध की भाषा में प्रांजलता, शब्द चयन की सहजता, सार्थकता के साथ साथ युगबोध के अनुरूप कथ्य को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य है। उनकी भाषा में कहीं पर बनावट तथा अस्वाभाविकता नहीं लगती, कहीं पर भी बनावटीपन प्रतीत नहीं होता। पूरी तरह से ऐसा लगता है जो भाषा उनके द्वारा प्रयोग की गई है वह स्वाभाविक है। मुक्तिबोध की जो अधिकांश कविताएं हैं वह लंबी हैं। उनकी काव्य शैली बिंब तथा प्रतीक विधान है। उनके काव्य बिंब तथा प्रतीक नए जीवन संदर्भों से युक्त हैं। वे सहज जीवन को व्यक्त करने के कारण सरलता से व्यक्ति उन्हें ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। उनकी शैली सबसे अलग, नवीन प्रतीक और नए संदर्भों से युक्त है। उन्होंने कविता को एक नया आयाम दिया है। सभी जानते हैं नई कविता में उनकी क्या भूमिका है। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं और जीवन मूल्यों के प्रयोग करने वाले कवि भी हैं। नई कविता को स्वरूप प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मित्रों, ये जो मैंने अभी बात की गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष, कला पक्ष के बारे में, हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या क्या दिया, इन सब बातों के बारे में मैंने आपको बताया। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सुझाव ज़रूर लिखिएगा कि क्या कमियां रही हैं, कमेंट्स लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।